हेडिंग में हम लोग एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना। आज 3 केसेस का हम लोग पढ़े थे, याद है। फॉर्मल्डिहाइड, पहला केस हम लोग का था फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड ऐसे हम लोग लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक चीज हम बताए थे कि जब भी हम लोग अल्कोहल में हो, हाइड्रोकार्बन में हो, कहीं और होते थे, है ना, तो वाटर का इस्तेमाल नहीं करते थे। लेकिन जब भी हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड में होते हैं तो ग्रिग्नार्ड के साथ वाटर होना जरूरी है। क्लियर। हम ये भी बताते रहते हैं कि देखो अगर गलती से एग्जाम नहीं दिया, ठीक है ना, मे भी उनसे गलती हो गया, अगर वो नहीं दिए, ठीक है, तो आप मान के चलना कि यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है, यहाँ होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे कल हम शायद ऐसा कुछ किए थे ना कीर्ति, जब आप बोली कि यहाँ साइनाइड पे कर रहे थे, है ना, तो आप बोली थी कि मैम यहाँ वाटर होना चाहिए। गुड। तो अगर कोई भी, है ना, ऐसे तो कुछ छोड़ता है ही नहीं एग्जाम, ठीक है, सब कुछ देता है, ठीक है, लेकिन अगर किसी तरह से छूटता है तो उसको मान के चलना है कि नहीं यहाँ होगा, ये कहीं ना कहीं छूट गया है, मिसप्रिंटिंग है। क्लियर। हाँ, तो इस तरह से चलिए। कौन सा एडिशन रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। हम लोग स्पष्ट ग्रिग्नार्ड में कि ये माइनस और ये क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। बहुत स्मार्टली देखिए, एक चीज और हम बोल रहे जो देखे हैं यहाँ पे एनसीईआरटी का, क्योंकि स्पष्ट करते हैं कि जब ये न्यूक्लियोफाइल स्लोली कार्बोनियम पे अटैक करता है, ठीक है ना, देन ये क्या कर जाता है, पोलराइज। हम स्लोली वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया इसमें क्योंकि कैलिजारो एक रिएक्शन दिखाएंगे, उसमें ऑलरेडी मेन जो है वो 8 नंबर में इसी क्वेश्चन को पूछा है कि कौन सा स्टेप स्लो स्टेप है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है ना, कि अगर ग्रिग्नार्ड में, ठीक है, कौन सा स्टेप स्लो है और कौन सा स्टेप फास्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेप, क्योंकि यहाँ पे ये जो दे रहा है वो कह रहा है कि CH3 स्लोली इस पे आता है, ठीक है, और ये फर्दर क्या करता है, पोलराइज। इसको हम लोग फिर से एक बार देख लें, क्योंकि यदि हम ना भी बोले होंगे तो आज आपको ये जरूर हम याद दिला दें, है ना। क्या स्पष्ट करता है कि ये जो CH3 हमारा आया माइनस, है ना, तो ये इस तरह से ऐसे आता है और तब इधर से आपका O पे क्या कर जाता है, पोलराइज। हाँ, ठीक है, ठीक है, तो ये स्टेबल हो जाता है, ठीक है ना, ये स्टेबल हो जाता है, ठीक है। आगे कर लो। तो ये यहाँ पे अब कहता है ना, कि ये जो इंटरमीडिएट है वो स्टेबल। ये बात न्यूक्लियोफिलिक के लिए भी यही चीज प्रूफ कर रहा है ना, कि ये क्यों न्यूक्लियोफिलिक है, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट स्टेबल है। दूसरा हमको आज दिमाग में आया कि भाई मैं पहले तो नहीं बताई हूँ, ठीक है ना, लेकिन ये ध्यान है कि कार्बोनाइल में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। अब तब इसके बाद, क्योंकि ये जब हम इंटरमीडिएट ले लेंगे तब यहां से इसका रोल आता है H2O और किसका, H प्लस का, ठीक है। एक्चुअली एसिड के प्रेजेंस में इसीलिए लेता है कि ये खुद भी न्यूक्लियोफाइल है और ये भी न्यूक्लियोफाइल है, तो रिएक्ट तो करेगा नहीं, है ना, तो इसलिए लेता है कि भाई ये H प्लस रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है ना, और फिर उसमें से ये जो H है क्या कर जाएगा, हट जाएगा। समझ में आई मेरी बात। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग डालेंगे CHH और ये, है ना, हम पिछली क्लास में नहीं बताए थे, इसलिए हम सोचे कि नहीं, यहाँ पे ये क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, और बाहर निकल के आ गया कौन, MgBr, है ना, BrOH, ठीक है। वो हर एडिशन रिएक्शन में, हमको आज इसलिए ये बोलना था कि हर एडिशन रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप जो न्यूक्लियोफाइल आता है, उसके बाद ये धीरे से क्या करता है, पोलराइज। तो इसके पहले भी हम लिखवाए थे, याद कीजिएगा कि जब रिएजेंट आता है तब प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, है ना, कार्बोनाइल ग्रुप इज पोलराइज। क्लियर। पहले नहीं, है ना, पहले अगर किसी कंटेनर में एल्डिहाइड और कीटोन रखा हुआ है तो रखा ही हुआ है, वो क्यों पोलराइज करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई रिएजेंट आता है ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, पोलराइज, है ना। तो इस स्टेप में देखने के इसके आने के, जब ये स्लोली आने लगता है न्यूक्लियोफाइल तो ये पोलराइज कर जाता है। क्लियर। डर इस बात का, कोई एग्जाम अगर आप देती हैं स्लो फास्ट थोड़ा सा, है ना, उसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन की, क्लियर, है ना। तो ये प्रिपरेशन किसका दे दिया, प्राइमरी अल्कोहल। अब आप बना सकती हैं सेकेंडरी अल्कोहल,
है ना। सेकेंडरी अल्कोहल किससे, एसिटल्डिहाइड, किससे, एसिटल्डिहाइड रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, ठीक है। अब तो आप डायरेक्ट भी जा सकती हैं। डायरेक्ट जाने का मतलब हो गया कि सीधा सीधी पता है कि ग्रिग्नार्ड के जो भी ग्रुप अटैच्ड है, कोई जरूरी नहीं कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ऑक्टाइल, बेंजाइल, है ना, वो ग्रुप फाइनली आपका इस पे क्या कर जाएगा, सब्स्टिट्यूट और H आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी दे सकती हैं कि यहाँ पे ये CH3H हो गया और ये OH हो गया, यहाँ निकल गया क्या, MgBr और OH, है ना। अब हम यहाँ पे मेन मैकेनिज्म नहीं लिया क्योंकि दिखाई दे रहा है कि ये वाला ग्रुप इसमें बैठेगा, है ना। अब वाटर का H आकर के क्या कर जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर जाएगा, क्लियर, है ना। एंड तीसरा केस क्या था, कीटोन, हाँ कीटोन, तो क्या देगा, ठीक, डायरेक्ट पूछता है मेन में चाहे मेडिकल में, ठीक है, कि कीटोन को ग्रिग्नार्ड से करेंगे तो कौन सा अल्कोहल बनेगा, एस्टर को ग्रिग्नार्ड से करेंगे तो कौन सा, तो एस्टर से भी 3 डिग्री अल्कोहल बनता है क्योंकि इंटरमीडिएट में कीटोन देता है, फिर होता है, ठीक है। तो ये तो आपको याद हो गया, यहाँ पे ऐसे हम लोग ले रहे हैं MgBr, ठीक है, और ये फिर H2O और H+, ठीक है। तो हम यहाँ पे बना लिए, ये मेरा मिल गया CH3OH, ठीक है, MgBr आ गया ना, हाँ। तो ये भी हम लोग का एडिशन, चूंकि बोर्ड में 12th बोर्ड में रहेगा, ठीक है, ये दोनों ही तरफ से, अल्कोहल में भी पूछा, है ना। अब मैंने यहाँ पे एल्डिहाइड में भी क्यों, चूंकि एल्डिहाइड का क्या बन के आ गया, प्रॉपर्टी बन के आ गया, क्लियर हो गया, हाँ। अब इसके बाद एक रिएक्शन और हम नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, जो हम आपको यहाँ पे शुरू करेंगे, है ना, वो था कौन सी रिएक्शन, है ना, सोडियम बाइसल्फेट, ऐसा कोई हाँ सोडियम बाइसल्फाइट, सल्फाइट, है ना, सोडियम देखिए ऐसे, सोडियम NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइट, ITE, एक ऑक्सीजन कम होगा तब, सल्फेट, है ना, एक ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो, ठीक है ना। ये भी कहता है कि एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट करता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम भी शो करता है, क्या करता है, इक्विलिब्रियम, है ना। इंटरमीडिएट इसका फिर क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा, इंटरमीडिएट इसका वापस क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से अगर ले रहे हैं कि ये एल्डिहाइड है और ये रिएक्शन NaHSO3, मैं कभी नहीं आज तक नहीं पढ़ाई हूँ इस रिएक्शन को, है ना। टाउटोमेरिज्म तो नहीं है, क्योंकि टाउटोमेराइजेशन में तो एक्चुअली एक ही पार्ट ही है कि पाई बॉन्ड और हाइड्रोजन शिफ्ट, हाँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देगा, है ना। क्यों देगा, क्योंकि स्पष्ट है कि Na+ और HSO3, Na+ जहाँ पे मेटल है ना, वो पता है कि प्लस में टूटेगा, और HSO3 किस में टूटेगा, माइनस में टूटेगा, ठीक है। तो ये माइनस वाला फर्दर वो उसी तरह से क्या करेगा, अटैक करेगा और ये पोलराइज करेगा, पोलराइज होगा तो इस पर निगेटिव आएगा, सोडियम जाके क्या करेगा, बैठ जाएगा। अब ये इक्विलिब्रियम ये बता रहा है, एक्चुअली हम लोग स्टेरिफिकेशन को इक्विलिब्रियम में लेते थे हम ऑर्गेनिक में, ठीक है, ज्यादातर इक्विलिब्रियम में हम नहीं जाते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में ले रहा है। और कभी कभी डर आपको इस बात की रहती है ना, कि ये जैसे यहाँ पे मान लीजिए H हो गया, ये प्लस हो गया, ये O पे क्या हो गया, माइनस हो गया, तो प्लस पे तय है कि क्या बैठ रहा है, HSO3 बैठ रहा है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है, Na आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ तक तो ठीक है, एडिशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन एक चीज और हम लोग को बताता है कि जो ये HSO4 हम लेते हैं SO3H, एक्चुअली रिएमर टीएमएन में भी यह कंडीशन था, है ना, रिएमर में भी था, हम दिखाएंगे बताएंगे, ठीक है, कि फिनॉल को NaOH से H हटा के पहले Na बैठाते हैं, तब फिर इंटरमीडिएट बना है, हम लेकिन नहीं किया है, हम नहीं किया, फिनॉल के हिसाब से निकल जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है, इसलिए 3 मोल NaOH लेता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब भी कोई मेटल होता है ना, अमूमन H से आसानी से वो क्या कर जाता है, ट्रांसफर कर लेता है, ठीक है। जैसे इसमें दिखाना था, है ना, मान लीजिए ये Na है, ठीक है, तो इसके बाद के स्टेप में क्या देख रहे हैं कि ये Na ऊपर जाएगा, H क्या आएगा नीचे, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, क्या है, सॉल्ट है।
तो आपस में भी इसको कहिएगा रीअरेंजमेंट, जैसे कहीं कहीं टॉटोमराइजेशन, एक तरह का टाइप वही हो जाएगा, शिफ्टिंग हो रहा अपने ही में, इंटरमीडिएट ही क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। क्लियर? तो Na ऐसे जाएगा, ठीक है, H यहाँ आएगा, यानी अब हमारा ये CH3CH है ना, यहाँ पे SO3Na प्लस क्या हो गया, OH। क्या मिल गया, अल्कोहल मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? जनरली क्या होता है ना कि हम लोग डायरेक्ट अल्कोहल बनाते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं बनाता है ये, ठीक है। ये क्या कर लेता है, ट्रांसफर कर लेता है। क्या लिखेंगे इसको, प्रोटोन ट्रांसफर, प्रोटोन ट्रांसफर है ना, प्रोटोन ट्रांसफर। हम इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है, कि कभी कभी रिएक्शन हम जैसे करते रहते हैं ना, तो अचानक से हम तोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये लगता है कि भाई यहाँ तो टूटना चाहिए क्या, Na प्लस और HSO3 माइनस, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही शो कर रहा है कि नहीं? क्योंकि यहाँ तो शो कर रहा है कोई SO3H के फॉर्म में है, यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट है, जो मेन है, ये तो इंटरमीडिएट हुआ, है ना। लेकिन इंटरमीडिएट में ये प्रोटॉन ट्रांसफर कर लेता है ना, अपने स्टेबिलिटी के लिए या क्रिस्टलाइन सॉल्ट के लिए, ठीक है, सॉल्ट बन गया, है ना, ठीक है। तो उसकी वजह से ये कर लेता है, ये सेकेंड स्टेप आता है, इंटरमीडिएट से इस फॉर्म में ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ट्रांसफर के बाद का ये केस आता है ना, जिसको आप बोलते हो बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड, ठीक है। कोई नाम भी नहीं, सीधे क्रिस्टलाइन कंपाउंड दे दिया। क्या दे दिया, क्रिस्टलाइन कंपाउंड। क्रिस्टल वर्ड इस्तेमाल कर लेता है तुरंत जैसे ही कोई मेटल आ जाता है, ठीक है ना। अब आपसे पूछ देगा सीधा सीधा कि एल्डिहाइड है ना किस रिएजेंट से रिएक्ट करके क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट देता है। क्लियर? मेन क्या है ना कि जो मान लीजिए कुछ चीजें छोड़े, तो अब डर लगता है कि भाई मेरे में जेहन में नहीं रहता है ना। क्वेश्चन अगर ए इस तरह से इंडिकेट कर दे रहा है कि ए एक सब्सटेंस है ना, जो NaHSO4 से रिएक्ट करके क्रिस्टलाइन कंपाउंड देता है, तो ए एल्डिहाइड और कीटोन हो जाएगा। अब समझ में आ रही है? कीटोन पे भी एल्डिहाइड, हाँ दोनों एल्डिहाइड और कीटोन दोनों पे काम करता है, ठीक है। तो इसलिए है ना ये जरूरी है, क्योंकि जो ABC छूट जाता है हम लोग का, उसमें मेन प्रॉब्लम यही होता है कि कोई रिएक्शन हमसे छूट गई है तभी छूटता है, ठीक है ना। तो इस वजह से आज मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे काम किया, एक्चुअली हम इस रिएक्शन को नहीं पढ़ाते थे, ठीक ना। हाँ, लेकिन अब देख रहे हैं कि किसी भी तरह का बाहर नहीं जा रहा है, ले इसी से रहा है, लेकिन हर टर्म को कैसे इस्तेमाल कर दे रहा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके बाद का एक बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, जनरली हम कंडेंसेशन में ही देते हैं, लेकिन कहते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट विथ अल्कोहल, ठीक है। हेडिंग दीजिए, एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट विथ अल्कोहल्स। एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट्स विथ अल्कोहल, है ना। यस। एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट विथ अल्कोहल, ठीक है। बड़ी अच्छी रिएक्शन है, इसको बायोमोलिक्यूल में भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग देखिए कि अगर ये एल्डिहाइड हम ले रहे हैं और इसकी रिएक्शन आप C2H5OH से ले रहे हो, किसके साथ ले रहे हो, अल्कोहल। एक्चुअली प्रेजेंस ऑफ एसिड भी कहता है HCl लिया है, ठीक है, गैस के रूप में लिया है ये, है ना, कैटलिस्ट को, ठीक है। बेसिकली क्यों लेता है ना, क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल और ये भी क्या हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो उसकी इंटरमीडिएट न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको लेना पड़ जाता है, किसको, एसिड को, ठीक है। अब देखोगे क्या कि हम लोग जनरली इसको ऐसे अगर हम ऐसे पोलराइज करते हैं, इस तरह पोलराइज करते हैं, तो ऑब्वियस है कि ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। इथाइल अल्कोहल तो बड़ी मस्त चीज है ना। तो जितना अच्छा एसिड का काम करता है उतना ही अच्छा क्या करता है, बेस का। जितने अच्छे से वो इलेक्ट्रोफाइल दे देता है ना, उतना ही अच्छा खुद ही क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल का। तो देखिए ये लोन पेयर ऐसे, ठीक है, और ये पोलराइज करेगा, ठीक है ना। जैसे ही वो बैठता है वो अपना H+ क्या करता है, छोड़ देता है। तो पुनः हम लोग इसको ऐसे करके ये C लेते हैं H, और इस पे हम लोग O C2H5
क्लियर। इनका H जैसे ही टूटेगा वो किस पे आकर के बैठ जाता है, O पे आके बैठ जाता है। क्योंकि 3 बॉन्ड तो बनाएगी नहीं, अगर इसमें साथ में अगर आप H भी जोड़े रहती हैं तो 3 बॉन्ड होगा तो H छोड़ के वापस या ट्रांसफर भी कर सकती हैं, है ना। ठीक है, आकर के किस पे आता है, OH पे आता है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट, यहाँ पे हम लोग इसको हेमी एसिटल, क्लियर क्या कहते हैं, हेमी एसिटल। क्लियर है ना। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में भी है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हेमी एसिटल। ठीक है, हेमी एसिटल माने एल्डिहाइड एंड हेमी केटल मतलब ये कीटोन। क्लियर। फिर कहता है कि अगर आप एक और लेते हो, है ना, किससे, C2H5OH से, और फर्दर आप HCl ले लो या H+ ले लो, है ना, तो ये क्या बनेगा बताओ तो। अच्छा एक चीज आप लोग बताइए, आप ही लोग बताइए, ठीक है ना, कि इस वक्त जो रिएक्शन करेगा हेमी एसिटल पर, है ना, तो वो रिएक्शन कैसे करेगा, कैसे करेगा कीर्ति, कैसे करेगा खुशी। ये अगर हम लोग आते हैं, फर्स्ट स्टेप तो क्लियर था, है ना, लेकिन सेकेंड स्टेप में बहुत खूबसूरत टर्म इसमें दिया हुआ है कि किसको आप रिप्लेस करोगे, किसको आप रखोगे। ठीक है, C और H तो बॉन्ड बहुत ही स्टेबल बॉन्ड होता है, ये नॉर्मल केस में तो नहीं टूटेगा। C बॉन्ड भी बहुत स्टेबल बॉन्ड होता है ना, ये भी वो भी ऊपर से प्लस आई है, वो नहीं तोड़ेगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि यही दोनों टूटेगा, है ना। अब इन दोनों में कौन सी बॉन्ड टूटनी चाहिए, है ना, फेवरेबल कहता है, मैंने फास्ट कहता है ना, टूटने के लिए दोनों टूट सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ दिखना है कि भाई पहले कौन टूटेगा, है ना, कौन सा पहले टूटेगा, OH टूटेगा। गुड, क्यों क्यों कितनी क्यों, क्योंकि H स्टैंडर्ड होता है ना, वो प्लस आई ना माइनस आई, चुपचाप वहां पे बैठा हुआ है उसके साथ। लेकिन अगर इसके साथ C2H5 लेते हो तो वो क्या है, प्लस आई, लिविंग ग्रुप को घटा देगा, लिविंग ग्रुप थोड़ा सा हटने में, है ना, क्या करेगा, है ना, रेजिस्ट करेगा, रोकेगा, मतलब जितना आराम से ये हट रहा है उतना आराम से वो नहीं हटेगा, है ना, और वो सपोर्ट ही करेगा और उसको सपोर्ट ही करेगा। तो इसलिए ये H यहाँ पे आएगा और ये वाटर क्या हो जाएगा बाहर, और वापस हम लोग को मिल जाएगा CH3HO C2H5 और साथ में फिर क्या OC2H5। इसको हम लोग एसीटल कहते हैं। क्या कहते हैं, एसीटल। यदि आप लोगों को, चलिए यहाँ कॉमन नेम से ही फेमस है, ये कभी आईपीएससी से फेमस नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जिनका खुद का नाम ही बहुत फेमस होता है, ठीक है ना। लेकिन हम अगर कह दें कि आप इसका आईपीएससी, सबका आईपीएससी पॉसिबल भी नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी कंपाउंड है जो खुद ना, अब ये देखिए वहां पे क्रिस्टलाइन कंपाउंड लिख दिया ना, कोई कंपाउंड स्पेशली उसका नाम उस तरह नहीं देंगे, ठीक है ना। पहले हम भी ग्रिग्नार्ड रीजन को हमेशा ग्रिग्नार्ड बोल देते थे, लेकिन अगर आप उसके आईपीएससी में जाती हैं तो सीधा सीधा लिखता है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, या अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इसका अगर आईपीएससी कहता है तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, डाइमिथॉक्सीइथेन, नहीं गलत, 1 डाइइथॉक्सीइथेन। गुड ठीक है, एकदम सही गई है। 1 क्योंकि ईथर ग्रुप हमेशा प्रीफिक्स में रहा, ईथर जूनियर ग्रुप है ना, कभी भी वो सेकेंडरी सफिक्स में इस्तेमाल नहीं हुआ है। अकाउंटिंग तो वहीं से करेंगे, है ना। तो 1 डाई एथॉक्सी है ना, और रूट वर्ड ये क्या हो गया, इथेन हो गया। क्लियर है ना। इस तरह से धीरे धीरे आईपीएस गढ़ सीखा, बहुत अच्छा गई है ना। अब आप लोग थोड़ा सा ये देख लो कि कीटोन पे करते हो, ये कीटोन है ना। इस पे यदि ग्लाइकॉल, याद है, इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल जो लेते हो, है ना, CH2, ये OH और ये OH, ठीक है ना। इसे हम लोग इथाइलिन ग्लाइकॉल कहते हैं और इस्तेमाल करते हैं HCl गैस या फिर डाइल्यूट HCl, है ना। इस तरह से दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कह सकते हो कि ये सारी रिएक्शन जो आ रही है वो क्या आ रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन आ रहा है, ठीक है। कैसे करेंगे, है ना,
बताएगी कैसे लिखेंगे इस रिएक्शन को। देखो इसमें क्या किया है कि एक्चुअली एल्डिहाइड और कीटोन में 2 मोल अल्कोहल ले रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग तो ऐसे पढ़े हो कि कभी भी इंटर पढ़े हो, इंट्रा तो कुछ भी नहीं पढ़े हो, ठीक है ना। हम इंट्रा ऐसा कोरोना का टाइम कहो चाहे जो कहो या कम हम लोग लिए हैं, काम नहीं किए हैं, लेकिन ऑलवेज ऑर्गेनिक में 2 तरह का रिएक्शन होता है, एक इंटर होता है और एक इंट्रा होता है, ठीक है। ये अलग अलग 2 बार लिए तो इंटर हो गया, है ना। एक ही मॉलिक्यूल अगर एक ही बार में 2 अल्कोहल, यहाँ एक ही बार में 2 अल्कोहल का प्रॉपर्टी है कि नहीं है, हाँ वहां 2 बार भी है, एक ही बार में है ना। फाइनली वो लास्ट का ही प्रोडक्ट देगा, बीच का हेमी एसिटल खत्म हो जाएगा, है ना। या अगर हम सिर्फ एक H को पहले रिप्लेस करें, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप इसको पोलराइज करते हो, ठीक है, तो इनका H यहाँ आएगा और इसका O कहाँ आएगा, यहाँ आएगा ना, हाँ ठीक है, एक बार में, ठीक है। एक बार वाला स्टेप अगर हम लोग उठाया जाए, ऐसे लेते हैं हम लोग, जाइए CH3, ठीक है ना। अब हम इस O को यदि ऐसे ऊपर कर दे, ठीक है ना, तो इस O के साथ हमको, चूंकि C के साथ हम किसको लाएंगे, इसको लाएंगे, तो ये हमारा आ रहा है OCH2OH, ऐसे कर सकते हैं। और इनकी जो H है वापस यहाँ चला गया ना, हाँ। अब फाइनली अगर हम फिर से इसको एक बार और करते हैं, यहाँ HCl गैस ले ले, जो भी लेना है, ठीक है ना। फिर से ध्यान दीजिए, तो ये वाली H, ठीक है ना, कहाँ जाएगा, यहाँ, और इनको हटाएगा तो ये वो किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से जुड़ेगा ना, हाँ। अलग एक उल्टा लिखे, इसका से ऊपर लिखते हैं, ठीक है। लेकिन समझ तो आ रही है ना कि ये वाली H सेकेंड स्टेप आ रहा है, फर्स्ट स्टेप में अल्कोहल एग्जिस्ट कर रहा है, और फिर आप इसको यहाँ लेके जाओगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, CH3 हो गया, हाँ। और ये आपका OCH2 एंड देन फिर CH2 क्या O, दोनों यही ना है कि एक कार्बन से 2 ग्रुप आ रहा है ना। तो ये एक ही साइक्लिक प्रोडक्ट हो गया, क्या हो गया, साइक्लिक हो गया, है ना। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे कल हम MSCOL की बात कर रहे थे, ठीक है ना, तो अमूमन अब वो इस तरह का चीज ले लेंगे, ठीक है। अब कहेंगे इसका IPSC करो, तो ऑलरेडी ईथर किसमें चला गया, रिंग में चला गया, है ना। तो ईथर का मेन 3 प्रॉपर्टी है, एक जो हम लोग ईथर पढ़ते हैं, एक हम लोग इपॉक्सी पढ़ते हैं, पढ़े इपॉक्सी, है ना, एक क्राउन होता है। क्राउन मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन किसमें चला जाता है, रिंग में, एक कार्बन फिर ऑक्सीजन, एक कार्बन फिर ऑक्सीजन, एक कार्बन, और वो पूरा रिंग बना देता, हम लोग उसको क्राउन करते हैं, ठीक है। हम लोग के लेवल पे ना क्राउन का मतलब है ना ही पक्षी का मतलब है, ठीक है। तो अब इसका IPSC थोड़ी क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी, है ना। तो ऐसे केस में जैसे आराम से, जैसे इथाइलिन ग्लाइकॉल केटल लिखता है, क्या लिखता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल, यही वाला चीज हो गया, है ना। ये कीटोन से क्या बन गया, केटल बन गया, है ना। तो उससे में क्या होता है ना कि आप IPSC मत करो, उससे मिलता जुलता जो नाम है ना, वही उठा के रख दिया जाता है, ठीक है। कीटोन पे कर रहे हैं तो केटल, एसिटल्डिहाइड पे किए थे तो एसिटल, है कि नहीं। अब बाकी जिससे कर रहे थे, है ना, तो इस वक्त क्या करे, इथाइलिन ग्लाइकॉल, है ना, मेन प्रॉपर्टी वही रह गया, इथाइलिन ग्लाइकॉल, है ना, ग्लाइकॉल, और फिर क्या लिख दे, केटल, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये सब एक आध रिएक्शन हमने लेके आए हैं, है ना, जो बहुत कम पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना, आ रहा है, ठीक है, समझ आएगा। हम इसको इसलिए पढ़ाने कि इसके इंटेक्स में भी इस तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लगेगा कह रही हम ये नहीं पढ़े हैं, ठीक है, इसलिए दिए। खासतौर से नाम में IPSC कोई कह देता, बोल देगा बच्चा, है ना, बाकी का पूछते रहती है, इसका तो बताइए, ठीक है। हर चीज हर कुछ होता नहीं है, ठीक है। कोई भी फिगर ड्रॉ कर दिया और सब कुछ हो ही जाएगा, रूल तो है, लेकिन रूल के तहत कुछ चीजें भी तो है ना, जिसके हिसाब से हम चलेंगे। तो वैसे में आप सोचिए ना कि यही कैसे अपना दिमाग लगाया ना, हाँ, ये चीज ऊपर में तो नहीं लगाया, वरना उसमें तो चाहता तो उसका भी नाम सिर्फ एसिटल क्यों देता, है ना। तो इस तरह से यही दोनों रिएक्शन, है ना, खासतौर से हेमी एसिटल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आता रहता है, ठीक है ना, हाँ। यहाँ तक हम लोग का एडिशन, ये या इसके बाद भी एक रिएक्शन है जो अमूमन आपकी एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई है ना, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा बता ही देते हैं, क्योंकि कभी कन्वर्जन आप बनाओगे ना
तो आपको यहाँ पे हेल्प होगा, ठीक है। जैसे कहता है क्या, PCl5 क्या कहता है, एल्डिहाइड रिएक्ट विद PCl5, चैटिंग नहीं पढ़ाई है ना। एल्डिहाइड रिएक्ट विद PCl5 है ना। अमूमन हम लोग PCl5 और PCl3 का इस्तेमाल या तो अल्कोहल में करते हैं या तो एसिड में। आगे कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है तो वहां भी करेंगे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, कि PCl5 जो हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो स्पेशली हम यहाँ से 2 क्लोरीन को लाते हैं और ये O को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं और हमको मिल जाता है CH3HCl और Cl अब प्लस है ना, क्योंकि ये HCl के प्रेजेंस में होगा, और मिल गया POCl3। पढ़िए ना आप लोग, POCl3, ठीक है ना। ये रिएक्शन क्या फायदा करता है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग एल्कोहल, जिस तरह से हम लोग सॉरी एल्डिहाइड पे एल्कोहल का, कीटोन पे एल्कोहल का, उसी तरह से PCl5 का भी रिएक्शन हम लिए हैं और हमको बन गया है क्या, जेम। क्या बन गया, जेम। इससे फायदा हमको क्या होगा, है ना, अगर हमको एल्डिहाइड से इथाइन में जाना हो, एल्डिहाइड से इथाइन जाने के लिए तो बहुत रास्ता है। अब आप इतना स्मार्ट हो गए हो कि कोई ना कोई रास्ता सेलेक्ट कर ही लोगे, है ना। लेकिन ये रिएक्शन आपको और सपोर्ट करेगा, क्लियर। हम एल्डिहाइड से घूम के इथाइन की तरफ जा रहे हैं तो 1 स्टेप रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पहुंच गए, ये मिल गया जेम डाइएलाइड। कैसे जाएंगे इथाइन में, कैसे जाएंगे सीखा इथाइन में। अगर मुझे इससे इथाइन में जाना हुआ तो गुड, एलिमिनेशन, है ना। क्या 2 मोल, कितने, KOH एल्कोहल, है ना। लेकिन एक चीज याद होगा कि एल्कोहलिक KOH से बेटर कैटलिस्ट NaNH2 किस एल्काइन के लिए। अगर एल्कीन रहता ना तो कोई नहीं, एल्कोहलिक KOH धड़ल्ले से, है ना, क्योंकि 1 स्टेप का एलिमिनेशन, विनाइल से Cl को हटाना, है ना, अल्कोहलिक को थोड़ी मुश्किल होती है, उनसे स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो आसानी से। तो हम लोग क्यों नहीं बेटर को ही लेके चलेंगे, है ना। तो स्पष्ट है कि हम यहाँ पर अगर लगा देते हैं NaNH2 कितना 2 मोल, ठीक है ना, वो हमको दे देगा, क्या दे देगा, इथाइन। हम ये रिएक्शन उसी लिए पढ़ाते हैं, ऐसा तो कोई जरूरत नहीं है ना। लेकिन हमको एल्डिहाइड से बैक होके हाइड्रोकार्बन की तरफ जाना हो, है ना। वैसे तो आप चाहते तो इस पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अप्लाई करके अल्कोहल कर लेते हैं, अल्कोहल करके उसको डिहाइड्रेशन कर लेते तो एल्कीन में चले जाते, एल्कीन में जाते तो फिर Cl2 ऐड करना पड़ता, है ना। आप देखो कितना लंबा ऐसे घूमना है, ठीक है। अब बिल्कुल शॉर्ट स्टेप आपको मिल गया, 2 स्टेप में आप बाहर हो जाओगे, ठीक है ना। तो ये कन्वर्जन में ही सपोर्ट करेगा और कहीं नहीं करेगा। क्लियर हो गया। अब देखिए, टेक्निकली हम जो पिछले क्लास में एक लाइन बोले थे, कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी हम लोग देखिए एल्डिहाइड और कंडेंसेशन में क्या फर्क है, ठीक है। एल्डिहाइड बोला गया, सॉरी, है ना। एडिशन और कंडेंसेशन में क्या फर्क है। अमूमन एडिशन में हम लोग क्या करते हैं कि रिएजेंट टोटली ऐड इन अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ठीक है ना। कंडेंसेशन इज अ टाइप ऑफ एडिशन, है ना, टाइप ऑफ एडिशन, वो भी एडिशन ही है, ठीक है। लेकिन कुछ स्मॉल अमाउंट को क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। वाटर हो, अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, है ना, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, है ना, कुछ ना कुछ स्मॉल यूनिट को वो एलिमिनेट कर देता है। मेजर पार्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है, माइनर पार्ट क्या करेगा, एलिमिनेट। आपकी एनसीईआरटी तो बखूबी इसको एडिशनल रिएक्शन कह रही है ना, कंडेंसेशन नहीं कह रही है। हम देखे हैं कि अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, क्या कुछ यही लिखा हुआ है ना, अमोनिया एंड, वही ऊपर में, है ना, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, क्लियर। अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स में टोटल 7 रिएक्शंस है, ठीक है। टोटल 7 रिएक्शन आपका यहाँ पे है, ठीक है ना। लेकिन हम बेसिकली 5 रिएक्शन पे ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। 2 रिएक्शन को नहीं इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। लेकिन ये एडिशन लिखा है और हम लोग इसको कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना। फर्क बता दिया आपको, आप उसको एडिशन मान लो, आप उसको कंडेंसेशन मान लो, आपको जो मानना है मानो, ठीक है ना।